अब वक्त है चुनाव स्पेशल शो 2024 का अंक गणित का और आज का नंबर है 3 करोड़। इस नंबर का जितना रिश्ता 2024 के चुनाव से है उतना ही वास्ता देश के उन छात्र छात्राओं के भविष्य से भी है जो मेडिकल इंजीनियरिंग में दाखिले और सरकारी नौकरियों के लिए दिन रात मेहनत करते हैं, लेकिन जब वो परीक्षा केंद्र पर जाते हैं या फिर परीक्षा देकर घर लौटते हैं तो पता चलता है कि पेपर लीक होने की वजह से परीक्षा ही रद्द हो गई। ऐसे छात्र छात्राओं के लिए केंद्र सरकार ने बहुत बड़ा कदम उठाया है। अब सवाल ये है कि क्या जिन छात्र छात्राओं को पेपर लीक संकट से छुटकारा मिलेगा वो 2024 के चुनाव में वोट किसे देंगे? I rise to move for leave to introduce the Public Examinations Prevention of Unfair Means Bill 2024. उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, बिहार, झारखंड, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान, हरियाणा, पंजाब, गुजरात, महाराष्ट्र, असम, तेलंगाना, राज्य कोई भी हो, पेपर लीक की समस्या अखिल भारतीय है। आलम ये कि माफिया मस्त और सरकारें पस्त, लेकिन अब शायद तस्वीर बदल जाए। 31 मार्च को राष्ट्रपति ने संसद के जरिए देश से जो वादा किया उसे मोदी सरकार ने पूरा करने की पहल शुरू कर दी है। मेरी सरकार परीक्षाओं में होने वाली गड़बड़ी को लेकर युवाओं की चिंता से अवगत है, इसीलिए ऐसे गलत तरीके को सख्ती के लिए नया कानून बनाने का निर्णय लिया है। इस वादे के 120 घंटे के भीतर केंद्र सरकार ने लोकसभा में विधेयक भी पेश कर दिया। I rise to move for leave to introduce the Public Examinations Prevention of Unfair Means Bill 2024 लोक परीक्षा अनुचित साधन का निवारण विधेयक 2024। लोक परीक्षा विधेयक 2024। इस बिल के प्रावधान क्या है, इसका मकसद क्या है और क्या ये विधेयक प्रतियोगी परीक्षाओं में गड़बड़ी को खत्म करने की गारंटी है, ये सब कुछ आपको बताएंगे। फिलहाल ये बिल लोकसभा में पेश हो चुका है। अब चर्चा के बाद इस पर सदन की मुहर लगेगी, फिर राज्यसभा में भी बिल पेश होगा और राज्यसभा में भी इस पर चर्चा होगी और फिर उच्च सदन इस पर मुहर लगाएगा। इसके बाद राष्ट्रपति की मंजूरी मिलते ही नकल पर नकेल का ये विधेयक कानून बन जाएगा। सरकार ने प्रतियोगी परीक्षाओं को कदाचार मुक्त करने का संकल्प लिया है, क्योंकि राज्यों में सरकार चाहे बीजेपी की हो या विरोधी दलों की, नकल और पेपर लीक माफिया का राज पार्टी निरपेक्ष चलता रहा है। राज्य तो छोड़िए, केंद्र सरकार तक की कुछ परीक्षाओं के पेपर लीक हो गए। एक अनुमान के मुताबिक देश में हर साल 3 करोड़ से ज्यादा छात्र जेईई, नीट, गेट, एसएससी और आईबीपीएस की परीक्षाएं देते हैं। जाहिर है 18 साल से ज्यादा उम्र के छात्र छात्राएं देश के मतदाता भी हैं। ऐसे में जाति और धर्म से ऊपर उठकर प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारियों में जुटे छात्र छात्राएं एक बड़ा वोट बैंक है। यही वजह है कि केंद्र सरकार ने पेपर लीक पर अंकुश लगाने और परीक्षाओं को लीक प्रूफ बनाने का फैसला लिया है। देश में 18 से 35 साल के नौजवानों का वोटिंग पैटर्न क्या है, आज आपको ये भी बताएंगे। अभी आप परीक्षाओं में गड़बड़ी रोकने वाले बिल पर देश की राजधानी के छात्र छात्राओं की राय सुनिए। देखिए, हर चीज़ को कुछ समय लगता है। तो इसको यह एक डायरेक्शन मिल गया तो यह बहुत बड़ी बात है। इसमें कुछ समय लग सकता है पर ज़रूर इसका एक पॉजिटिव इम्पैक्ट आएगा अनफेयर मीन्स से रिलेटेड, क्योंकि ये बिल्कुल जस्टिस के खिलाफ है, इक्वालिटी के खिलाफ है। लाइक पेपर लीक करना, तो क्या एक बच्चा जो पढ़ रहा है और एक बच्चा जो नहीं पढ़ रहा, क्या उन दोनों के बीच में कोई समानता रह जाएगी? नहीं। तो यह एक अच्छा स्टेप है, एक पॉजिटिव स्टेप है। जिसके पास पावर है, बैकग्राउंड है, पेपर लीक होते हैं, बच्चे पेपर में 100 में से 100 ले आते हैं और एनआईआरएफ रैंकिंग फर्स्ट पे बैठे होते हैं, और जो डिजर्व करता है बच्चा वो एनआईआरएफ रैंकिंग 13 वाले कॉलेज पे आज बैठा हुआ है, डीयू यूनिवर्सिटी में। वेरियस अदर सोशल सेक्टर, गवर्नमेंट सेक्टर, जहाँ पर बहुत ज़्यादा कंपटीशन है, जहाँ पर बहुत ज़्यादा पॉलिटिक्स। ऑब्वियसली गवर्नमेंट को ये सब चीज़ों के बारे में स्टेप्स उठाने चाहिए और ये स्टेप उठाया गया है, तो स्टूडेंट इससे बहुत खुश भी हैं। मेरा मानना है कि सिर्फ लॉ लाना और बनाना ही ज़रूरी नहीं है, उसको सही ढंग से इम्प्लीमेंट करना भी ज़रूरी हो जाता है, क्योंकि ये लॉ पहले हम जानते हैं झारखंड विधानसभा से पारित हो चुका है अगस्त 2023 में।
तो उसके बाद भी अभी जस्ट एक हफ्ते पहले JSSC CGL का पेपर फिर से लीक हो गया और उसकी सज़ा का कोई भी अभी तक बात नहीं किया गया, जिसमें उसमें भी लिखा है 10 करोड़ की सज़ा है और आजीवन कारावास है, बट अभी तक कुछ बात नहीं हुई है। इस दिशा में सरकार ने सोचा और स्पेशली उसमें मेंशन किया, कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम का मेंशन किया है, अलग अलग स्टेक होल्डर्स की क्या भूमिका है उसको मेंशन किया है। तो इस दिशा में गवर्नमेंट ने एक जो कॉम्प्रिहेंसिव पॉलिसी लेके आई है, उससे मुझे लगता है कि जो नकल है उसको रोका जा सकेगा। बस एक थोड़ा जो दिक्कत लग रही है कि चूंकि ये सेंट्रल गवर्नमेंट का है, अभी स्टेट गवर्नमेंट्स को भी एक्शन लेना है और स्टेट गवर्नमेंट भी अपने यहाँ इंश्योर करें कि जो वो अलग अलग लेवल पे एग्जाम्स जो है आयोजित कराती हैं वो फेयर ढंग से आयोजित हों। सार्वजनिक परीक्षा विधेयक 2024 है क्या? पहले इसे समझिए, फिर इस बिल पर आपको लखनऊ, पटना, भोपाल और जयपुर के छात्रों की मन की बात भी सुनाएंगे। लोकसभा में केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने लोक परीक्षा विधेयक 2024 पेश किया, जिसमें परीक्षा पत्र लीक करने वालों के लिए कम से कम 3 से 5 साल और संगठित सिंडिकेट के मामले में 10 साल की जेल का प्रावधान है। इस बिल का मकसद संघ और राज्य लोक सेवा आयोगों, रेलवे और मेडिकल, इंजीनियरिंग और विश्वविद्यालयों के लिए प्रवेश समेत तमाम परीक्षाओं में धोखाधड़ी को रोकना है। इस विधेयक में सेवा प्रदाता कंपनियों की परीक्षाओं में कोई अनियमितता पाए जाने पर 1 करोड़ रुपए तक के जुर्माने का प्रस्ताव है। दोषी पाए जाने पर ऐसी फर्म को 4 साल के लिए सार्वजनिक परीक्षा आयोजित करने से प्रतिबंधित कर दिया जाएगा। कानून के मसौदे के मुताबिक पेपर लीक की जांच DSP या ACP स्तर के अधिकारी करेंगे। केंद्र सरकार के पास किसी भी केंद्रीय एजेंसी को जांच सौंपने का अधिकार होगा। सबसे बड़ी बात तो ये कि विधेयक छात्र छात्राओं की सुरक्षा सुनिश्चित करता है, जिसमें कहा गया है कि वो प्रावधानों के तहत उत्तरदायी नहीं होंगे, लेकिन मौजूदा प्रशासनिक नियमों के दायरे में रहेंगे। इस विधेयक में परीक्षाओं से जुड़ी 20 अपराधों की सूची बनाई गई है। साथ ही साथ इस विधेयक में एक हाई लेवल तकनीकी समिति का भी प्रस्ताव है, जो कि कंप्यूटर से होने वाली परीक्षाओं को और भी सुरक्षित बनाने के लिए सिफारिशें करेगी। 28 जनवरी 2024 को झारखंड कर्मचारी चयन आयोग की ग्रेजुएशन लेवल की परीक्षा हुई, लेकिन सामान्य ज्ञान का पेपर लीक हो गया। ऐसे में परीक्षा रद्द करनी पड़ी। असम में 13 मार्च 2023 को 10वीं क्लास के विज्ञान का पेपर लीक हो गया। ऐसे में परीक्षा रद्द करनी पड़ी। पंजाब में भी फरवरी 2023 में परीक्षा से 3 घंटे पहले 12वीं का अंग्रेजी का पेपर लीक हो गया, लिहाजा परीक्षा रद्द करनी पड़ी। हरियाणा में भी मार्च 2023 में 10वीं बोर्ड का हिंदी का पेपर लीक हो गया। पेपर सोशल मीडिया में वायरल हो गया। ऐसे में हिंदी की परीक्षा रद्द करनी पड़ी। तेलंगाना में भी पेपर लीक होने की वजह से मार्च 2023 में राज्य लोक सेवा आयोग की इंजीनियरों की नियुक्ति वाली परीक्षा रद्द करनी पड़ी। तो बिहार में 1 अक्टूबर 2023 को सिपाही भर्ती परीक्षा हुई थी, जिसका पेपर सोशल मीडिया में वायरल हो गया। छानबीन हुई तो पता चला कि पेपर लीक हुआ था। ऐसे में परीक्षा रद्द करनी पड़ी। उत्तराखंड में 8 फरवरी 2023 को पटवारी की परीक्षा भी पेपर लीक होने की वजह से रद्द हो गई थी। राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के मुताबिक कांग्रेस सरकार के दौरान 19 परीक्षाएं हुई, इनमें से 17 में पेपर लीक हुए। 19 पेपर राजस्थान के अंदर हुए और 17 पेपर लीक हुए। उन युवाओं को जो कुठाराघात किया है और उन युवाओं के कुठाराघात को सहन नहीं किया जाएगा। जो भी इसके पेपर लीक के दोषी हैं, उनको सभी को सजा देने का काम यह राजस्थान में भारतीय जनता पार्टी की सरकार करेगी। ऐसे में अब केंद्र सरकार के नए विधेयक पर जयपुर में प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करने वाले क्या कह रहे हैं, उसे भी सुनिए। सर, हमें कानून आ रहा है, इससे बहुत बहुत शुभकामनाएं सभी को। बट इससे हमें ये फ़ायदा मिलेगा, पहला तो कि जो हम 2-3 साल लग जाते थे हमको क्लियर करने में, वो हमें 1 साल में क्लियर हो जाएगा हमारा। हम पढ़ेंगे लिखेंगे उसके ऊपर और उसके बाद हमें जो सफलता है बहुत जल्दी प्राप्त होगी। हमारे घर वाले हमको कैसे जैसे पेमेंट एडजस्ट करके हमें यहाँ जयपुर रूम पे रख रहे हैं और खाना वगैरह सब एडजस्ट कर रहे हैं। इधर एग्ज़ाम आती है तब ये पता चलता है कि अब एग्ज़ाम रद्द हो गई, तो उससे हमें बहुत प्रभाव पड़ता है और इसके कारण हमारा हौसला टूट जाता है। कानून आ गया है, इससे कितना फ़ायदा मिलेगा? सर, इससे हमें काफ़ी फ़ायदा होगा और इससे हमें नौकरी लगने में सफलता मिलेगी। सबसे पहली बात तो है कि हमारा समय बचेगा
और एक बात, दूसरी बात यह है कि जो हमारी उम्र का क्राइटेरिया रहता है वो कभी कभी कई नौकरियों में कम रहता है तो उससे निकल जाता है, तो इससे हमारे और भी कानून को आ जाएगा तो हमें और भी फ़ायदा होगा इससे। जो पेपर लीक होने से जो हमारे 1-2 साल की समय की बर्बादी होती थी वो टाइम बचेगा और हम अच्छी से तैयारी करके घर वालों का नाम रोशन करेंगे। ये राजस्थान में पिछले 10 साल में 29 बार, उत्तर प्रदेश में 10 साल में 12 बार, गुजरात में पिछले 7 साल में 13 बार, मध्य प्रदेश में 3 साल में ही 5 बार, बिहार में 2 साल में 8 बार, हरियाणा में 2 साल में 3 बार, तो उत्तराखंड में 10 साल में 6 बार से ज्यादा पेपर लीक की घटना। ये चीज़ तो है, इसमें एक कहावत भी शामिल हो जाती है जैसे कि गेहूं के साथ घुन भी पिस जाता है। जो नकल करते हैं उनके लिए तो ठीक है कि उनने किया, गलती की है, जिनने गलती नहीं की वो तो बहुत बड़ा खामियाजा भुगतता है ना, उसका तो पूरा भविष्य खराब हो जाता है। जी एक्चुअली मेरे खुद कुछ टीचर्स ऐसे हैं जिन्होंने बहुत टाइम से मेहनत की थी, एग्ज़ाम्स दिए थे। लास्ट उनका लेखपाल का एग्ज़ाम ही था, वो जब उन्होंने दिया तो लास्ट में पता चला कि बहुत ज़्यादा धांधली हुई उस एग्ज़ाम में, और 2018 में वीडियो हुआ था, उसमें उनका सिलेक्शन होने के बाद में वो एग्ज़ाम कैंसिल करा दिया और दोबारा फिर से वो ठीक से रिजल्ट नहीं दे रहा है, तो उनकी तो एज निकल गई, अब आगे उनके पास कोई ऑप्शन भी नहीं है कोई एग्ज़ाम देने का। पात्र हम तो चाहते हैं कि नकल ना हो, लेकिन जल्द से जल्द हम लोगों की जॉब की मिले। जो इस टाइम पे जो चल रहा है उससे तो हम लोगों का भविष्य बहुत खतरे में है। यस मैम, अगर ये बिल आता है तो इस पे वही बात होगी ना, जितना अमल करते हैं लोग, मतलब जैसे अगर इस पे करना ज़्यादा ज़रूरी है, बिल लाने से कुछ नहीं होगा, अमल करना ज़रूरी है। आप क्या कहेंगे? जी हाँ, अब जो बिल आ रहा है इससे मतलब ये है तो कि अब नहीं होगा, मतलब एक पॉजिटिव वे में हम सोच रहे हैं, छात्रों के लिए अच्छा है। आप क्या कहेंगे, क्या पक्ष है आपका, क्या कहना? जी ये बिल में शायद 10 साल की सज़ा का प्रावधान है। हाँ। तो अगर इम्प्लीमेंट सही से होता है तब तो सही है। मैंने भी UPSI दिया था, उसमें भी कई लड़के 150 लड़के लगभग पकड़े गए थे स्क्रीन शेयरिंग करके नकल करते हुए, तो आज तक उनका कुछ हुआ नहीं। एक तो 4 साल में वैकेंसी अच्छा है क्योंकि सजा का भी प्रावधान है। बच्चों की मेहनत होती है, चलो अच्छा है कि ये बिल आया, लेकिन अब ठीक ही है। पेपर लीक होते तो वो हमारे ही मेधा पर वो लांछन लगाया जाता है कि बच्चे क्योंकि अच्छे नहीं है, मतलब पढ़ने में अच्छे नहीं, तब तो पेपर लीक का सहारा ले रहे हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। ये बिल पास होना मतलब हुआ है, अच्छी बात है हम लोगों के लिए, हमारे भविष्य के लिए, हमारे जूनियर्स के लिए भी है, जो आने वाली पीढ़ी है। अच्छी बात है, ये अच्छा हुआ है कि ये बिल पास हुआ है, बहुत ज़रूरी भी था पास होना, क्योंकि जो बच्चे मेहनत करते थे वो बहुत डिमोलाइज होते थे और सीट्स को खरीद लिया जाता था, तो शायद अब ऐसा नहीं हो और ये सब सुधरे। मुझे लगता है कि ये कानून बहुत ही अच्छा है, बहुत ही सराहनीय कानून है ये। इससे उन पे भी जो इस तरह के कामों में जो मतलब जो शामिल होते हैं उन पे भी एक अंकुश लगने का काम होगा, और ऐसे हमारा बिहार का मतलब जो भी एक छवि है बाहर और अदर स्टेट में कि यहाँ की एजुकेशन सिस्टम अच्छी नहीं है, एक बहुत ही बुरा प्रभाव पड़ा हुआ है, जो कि ये छवि कहीं ना कहीं मिटेगी धीरे धीरे। तो काफ़ी अच्छा लगा ये सुन के कि गवर्नमेंट ऐसी पॉलिसी लेकर आई है। बहुत अच्छा आज कदम उठाए हैं संसद में। आज जो एक कदम उठाया गया, एक करीब आज 10 साल पहले भी होता, ये बहुत अच्छा होता कि बिहार का शिक्षा व्यवस्था और अदर स्टेट का शिक्षा व्यवस्था काफ़ी ऊंचा होता। आपने बोला कि मैट्रिक हो, इंटर हो या कोई भी उच्च स्तरीय लेवल का जो भी पेपर लीक का मामला आता है, उसमें कहीं ना कहीं कुछ गतिविधियों का मतलब जो एक अलग रोल होता है सर, ठीक है। उस चीज़ में लगाम लगाने का वर्तमान की जो सरकार जो काम कर रही है, ये काफ़ी अच्छा बिल है, और इससे जो माफिया है इस सब मतलब वो माफिया पे काफ़ी ज़्यादा लगाम लगेगा सर। जाहिर है पेपर लीक के खिलाफ सख्त कानून वक्त की जरूरत है। अगर कानून ठीक से लागू हुआ तो सबसे ज्यादा उन छात्र छात्राओं को फायदा होगा जो पेपर लीक होने के बाद नई परीक्षा देने तक उम्र की सीमा पार कर जाते थे। ऐसे में परीक्षाओं में धांधली पर फुल स्टॉप लगाने वाले कानून से हर स्टूडेंट बेहद खुश है। साबित कानून से चिंता दूर होने की उम्मीद है। कोई नहीं पढ़ रहा है, फिर उसका रिजल्ट हाई आ रहा है, और जो बच्चे पढ़ के मेहनत करके आ रहे हैं तो उसका रिजल्ट कम आ रहा है, तो इससे कंपटीशन बढ़ रहा है और ये जो बच्चे पढ़े लिखे हैं वो नीचे हो पा रहे हैं। नकल चीटिंग करके क्यों पास हो रहे हो? जब पास हो सकते हो तो पढ़ के पास होइए, किसी और की सीट मत लो चीटिंग करके। आप सरकार का निर्णय अच्छा है क्योंकि जो खुद से मेहनत करते हैं वही डिज़र्व करते हैं वो सीटों को। जो रिश्वत दे के सीट ले लेते हैं तो क्या ही मतलब है, ऐसे जो मेहनत करते हैं उनको ही सीट मिलनी चाहिए। इनमें से देश भर के 50 लाख से ज्यादा मतदाताओं से प्रधानमंत्री ने इसी 25 जनवरी को बात भी की थी। नमो ऐप पर आप मुझे आने वाले लोकसभा चुनाव में
बीजेपी का घोषणा पत्र, बीजेपी का मैनिफेस्टो या कहो बीजेपी का संकल्प पत्र कैसा होना चाहिए, खास करके युवाओं के लिए उसमें क्या होना चाहिए, इससे जुड़े सुझाव भी आप जरूर भेज सकते हैं। और मेरे हिसाब से तो आप वोट डालने जाए उसके पहले ही मैं आपकी भागीदारी चाहता हूं। 22 साल तक के मतदाताओं में 25% ने कांग्रेस गठबंधन को वोट दिया तो 48% ने बीजेपी गठबंधन को वोट दिया। 23 से 25 साल तक के मतदाताओं में से 24% ने कांग्रेस गठबंधन के पक्ष में वोट दिया तो 48% ने बीजेपी गठबंधन के पक्ष में वोट दिया। वहीं 26 से 35 साल तक के मतदाताओं में 26% ने कांग्रेस गठबंधन को वोट दिया तो 46% ने बीजेपी गठबंधन को वोट दिया।